हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कटौती से संबंधित कुछ सौदों के लेखों के बारे में। तो समय को ना बर्बाद करते हुए आइए चलते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो सौदा है वो क्या है कि स को नकद दिया, उससे कटौती मिली। तो सबसे पहले तो जैसे अभी तक हम पढ़ते आए हैं, जो भी सौदे उसमें सिर्फ दो ही खाते या फिर सौदे के दो ही रूप होते थे। लेकिन अब कुछ सौदे ऐसे भी होते हैं जिसमें तीन रूप या फिर तीन से अधिक रूप भी जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं। जैसे कि हमारे ये सौदा है, तो इसमें हमारे सौदे के तीन रूपों का हमें लेखा करना होगा। जैसे सबसे पहले है स को नकद दिया, तो इसमें सबसे पहला हमारा आ रहा है स, और दूसरा क्या आ रहा है नकद दिया और उससे कटौती मिली, तो कटौती हमें मिल रही है। तो ये हमारी तीन चीज़ें जो है, ये हमारे तीन खाते प्रभावित हो रहे हैं। तो इनकी एंट्री हम कैसे करेंगे? तो जैसे सबसे पहले है कि स को नकद दिया। स जो है वो हमारा पानी वाला हो गया। पानी वाले को क्या करते हैं? डेबिट। तो स क्या करेंगे? इसको स यानी कि सी को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अब क्या करें? नकद दे रहे हैं, तो नकद हमारे वास्तविक खाते संबंधित है, तो नकद हमारा जा रहा है, तो जाने वाली संपत्ति को क्रेडिट कर दे, तो सी अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। फिर क्या है? उससे कटौती मिली। कटौती हमारा जो है वो हमारे लिए एक आय है, यानी कि हमारे लिए एक तरीके से वो प्रॉफिट है, आय है। तो आय को हम अवास्तविक खाते के अंदर क्या करते हैं? क्रेडिट करके दिखाते हैं, यानी कि स को डेबिट और इन दोनों को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करके दिखाएंगे। तो हमने नकद कितना दिया था? 3,970 उसको दिया, और हमें कटौती कितनी मिली? 30 रुपये की कटौती मिली। तो आइए देखते हैं इसकी एंट्री क्या होगी। तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या होगी? सी डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। अब हमने कैश कितना दिया था उसे? 3,970, तो कैश के सामने 3,970 दिखा देंगे। डिस्काउंट हमें कितना मिला था? 30 रुपये, तो 30 रुपये डिस्काउंट दिखा देंगे। अब दोनों को जोड़ के हम कितना दिखाएंगे? 4,000 सी के सामने दिखाएंगे, यानी कि सी को हमने 4,000 दिया, जिसमें से कि उसने हमें 30 रुपये डिस्काउंट के तौर पर उसने छोड़ दिया, तो हमने टोटल रियल में सी को कितना दिया? 3,970 दिया। तो जो एक्चुअल में देते हैं उसे कैश के सामने दिखाते हैं, जो डिस्काउंट हमें मिलता है उसे डिस्काउंट के सामने, और टोटल जो होता है उन दोनों का वो हम जो इसको दे रहे हैं उस व्यक्ति के नाम के सामने दिखाएंगे। तो नरेशन क्या होगा? बिंग कैश पेड टू सी एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। आइए चलते दूसरी एंट्री की ओर। दूसरा सौदा है हमारा अ से रोकड़ प्राप्त हुई और उससे कटौती दी। अब यहाँ पे भी तीन रूप हो गए। पहला तो अ से हमें मिल रहा है रोकड़ मिल रहा है, और उसे हम क्या दे रहे हैं? कटौती दे रहे हैं। तो इसमें भी क्या होगा? अ से प्राप्त हुआ, तो अ देने वाला हो गया, देने वाले को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। रोकड़ प्राप्त हुई यानी नकद मिल रहा है, तो इसे डेबिट करेंगे, और कटौती दी क्योंकि ये एक तरीके से व्यय है, तो व्यय को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, तो कटौती को डेबिट करेंगे, यानी कि अ को हम क्रेडिट करेंगे और बाकी रोकड़ और कटौती को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कितना दे रहा है रोकड़? 194 रुपये, और कटौती कितनी मिल रही है? 3 रुपये की। तो आइए देखते हैं इसकी एंट्री। तो सेकंड एंट्री हमारी क्या बन जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू ए। कैश के सामने हम 194 दिखा देंगे, डिस्काउंट के सामने हम 3 रुपये दिखा देंगे, और ए के सामने हम दोनों का टोटल करके 197 रुपये दिखा देंगे। नरेशन क्या होगा? बिंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम ए एंड डिस्काउंट गिवन, या फिर डिस्काउंट पेड। आइए चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की ओर। अब नेक्स्ट सौदा है हमारा 10 अप्रैल को कि 10% व्यापारिक छूट पर माल बेचा। तो सबसे पहले व्यापारिक छूट होती क्या है? तो इसके लिए आपको हमारी पिछली वीडियो देखनी होगी पहले की, जिसमें हमने व्यापारिक छूट को बहुत ही अच्छे समझाया। तो 10% व्यापारिक छूट पर माल बेचा, तो यहाँ पर हमारी एंट्री क्या होगी? माल बेचने की हमें एंट्री करनी है। तो सबसे पहली बात कि व्यापारिक छूट की कोई एंट्री नहीं होती है, इसे सिर्फ और सिर्फ इसका जो प्राइस है उसमें से हम कम करके दिखाते हैं। तो हम इसे कैसे दिखाएंगे? उसके लिए हम इसकी एंट्री को देखते हैं। तो उससे पहले एंट्री क्या होगी हमारी? कि व्यापारिक छूट पर माल बेचे, तो हमारी जो एंट्री होगी वो सिर्फ और सिर्फ माल बेचने की एंट्री होगी। तो माल बेचने की एंट्री क्या होगी? क्योंकि यहाँ पे कोई नाम या फिर कुछ उधार शब्द नहीं लिखा था, यानी कि ये जो सौदा है वो नकद हुआ है, तो हम इसकी एंट्री जो करेंगे वो नकद माल बेचने की एंट्री होगी। तो आइए देखते हैं। तो 10 अप्रैल को एंट्री होगी क्या हमारी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये सिंपल हमारा माल बेचने की एंट्री है। अब रही बात व्यापारिक छूट की, तो व्यापारिक छूट कितना है? 10% का। तो हम उसे दिखाएंगे कैसे? तो व्यापारिक छूट में जैसा कि हमारा बताया गया है कि जो है 10% का व्यापारिक छूट है, और माल कितने का है? 2,000 का है। तो हम इसे कैसे करेंगे? जैसे कि वर्किंग नोट अगर हम देखें, तो ये जो 2,000 का माल है, उस 2,000 का हम 10% निकालेंगे, तो कितना हो गया? 200 हो गया, यानी कि 200 की हमें छूट मिली है। तो हमें उसको देना कितना पड़ेगा? तो 2,000 में से 200 माइनस करेंगे तो 1,800, यानी कि हमें 1,800 रुपये देना है माल के लिए। तो हम यहाँ पर 18 दिखाएंगे। बाकी 200 रुपये की या 2,000 के संबंध में कोई भी एंट्री अलग से नहीं होगी, क्योंकि व्यापारिक छूट का नियम होता है कि सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू, उसका जो मूल्य वो कम करके दिखाते हैं, उसके संबंध में कोई अलग से लेखा नहीं करते हैं। तो इसके बाद जो है वो हमारी नेक्स्ट सौदा क्या है? 12 अप्रैल को क्या हुआ है कि 5% व्यापारिक छूट पर माधव को माल बेचा है। तो जैसा कि व्यापारिक छूट की कोई एंट्री नहीं होगी, उसके बाद क्या है? माधव को माल बेचा है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, पहला कि माधव और दूसरा माल बेच रहे हैं, यानी कि ये जो सौदा हुआ ये उधार हुआ। तो ये चीज़ याद रखना होता है कि व्यापारिक छूट उधार हो सौदा या फिर नकद हो, वो किसी भी कंडीशन में दी जा सकती है, व्यापारी के ऊपर होता है। तो ये व्यापारिक छूट जो है ये उधार सौदे पर दी जा रही है, यानी देखते हैं इसकी एंट्री क्या होगी।
तो सिंपली हम क्या करेंगे, माधव को माल बेचने के लिए एंट्री कर देंगे। तो माधव डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा बिंग गुड्स सोल्ड टू माधव ऑन 5% ट्रेड डिस्काउंट। व्यापारिक शुल्क को क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। अभी 5% कैसे निकला है, तो माल जो था वो हमारा 3000 का था, तो 3000 का 5% व्यापारिक छूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 रुपये। तो 150 रुपये को हम लोग 3000 में से माइनस कर देंगे तो 2850, यानी हमने टोटल रियल वैल्यू जो है वो 2850 रुपये का उसे माल बेचा है। तो 2850 यहाँ पे दिखा देंगे। इस 3000 से या फिर 150 से कोई संबंध नहीं है। तो व्यापारिक छूट की एंट्री दोनों केस में लगभग सेम होगी। कैश के अगर नकद बेचा जा रहा है तो नकद बेचने की एंट्री करेंगे, उधार बेचा जा रहा है तो उधार बेचने की एंट्री करेंगे। लेकिन व्यापारिक छूट के संबंध में कोई एंट्री नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ उसका मूल्य कम करके दिखाते हैं। इसके बाद हमारा सौदा हुआ है 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को क्या है कि 3% व्यापारिक छूट पर सोहन से माल खरीदा है। यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ हमें माल खरीदने की एंट्री करनी है, ना कि व्यापारिक छूट की। तो इसमें सोहन से माल खरीदा है तो सिंपली सोहन से माल खरीदने की एंट्री कर देंगे और 15,000 का 3% निकाल करके हम मूल्य में से कम करके दिखा देंगे। तो आइए देखते हैं। तो 15 अप्रैल को हम एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन, यानी कि सोहन से माल खरीदने की सिंपल सी एंट्री कर देंगे। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन ऑन 3% ट्रेड डिस्काउंट। तो हमारा माल जो था वो 15,000 का था, तो 15,000 का 3% निकालेंगे 450 रुपये। 15,000 में से 450 माइनस करके दिखाएंगे 14,550 का हमने उधार माल खरीदा है, तो जिसे हम यहाँ पर दिखा देंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की ओर। नेक्स्ट हमारा सौदा है 20 अप्रैल को 2% व्यापारिक छूट पर माल खरीदा। यहाँ पर सोहन से माल खरीदा था, यानी ये उधार माल खरीदा था। अब यहाँ पे व्यापारिक छूट पर माल खरीदा, यानी कि ये नकद माल खरीदा गया है। तो इसकी एंट्री जो होगी वो नकद माल खरीदने की एंट्री होगी सिर्फ और सिर्फ, व्यापारिक छूट की कोई एंट्री नहीं होगी। तो आइए देखते हैं क्या होगी इसकी एंट्री। तो 20 अप्रैल को हम क्या एंट्री करेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज ऑन 2% ट्रेड डिस्काउंट। इसका डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, तो 6000 का 2% कितना, 120। तो हमारा टोटल कितना हो गया, 5880 रुपये हम यहाँ पर कॉलम में दिखा देंगे। चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की ओर। 25 अप्रैल को हमने क्या किया है, 3% नकद छूट पर मुकेश से माल खरीदा है। तो देखिए नकद छूट की एंट्री क्या होती है, वो हमें नकद छूट की एंट्री करनी होती है। तो यहाँ पर भी तीन हमारा होगा एंट्री कैसे, एक तो नकद छूट का हम एंट्री करेंगे, दूसरा मुकेश का करेंगे और तीसरा माल खरीदने का करेंगे। तो जैसे कि 3% नकद छूट पर मुकेश से माल खरीदा, तो नकद छूट हमें मिल रहा है, माल अगर हम खरीदते हैं तो छूट हमें मिलती है, तो छूट मिल रहा है जो कि हमारे लिए इनकम हो गया। इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट, यानी डिस्काउंट को क्रेडिट करेंगे। मुकेश से माल खरीदा तो मुकेश देने वाला हो गया, तो मुकेश को हम क्या करेंगे, सॉरी मुकेश की एंट्री नहीं होगी, इसलिए नहीं होगी क्योंकि नकद छूट केवल तभी मिलता है जब हम नकद सौदा करते हैं। तो यहाँ पे मुकेश के संबंध में कोई भी एंट्री नहीं होगी, ठीक है। मुकेश के संबंध में यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ नकद छूट पर माल खरीदना, यानी कि नकद माल खरीदने की एंट्री होगी और उसमें हम डिस्काउंट दिखाएंगे। तो जैसे नकद माल खरीदने की एंट्री क्या होती है, क्या, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हम वैसे ही एंट्री करेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करेंगे और नकद छूट मिल रहा है तो छूट मिलने के लिए डिस्काउंट को भी हमें क्रेडिट करना होगा। तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। आइए देखते हैं। तो एंट्री हमारा हो गया परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। इसके बाद है 27 अप्रैल को 5% नकद छूट पर केशव को क्या किया है, माल बेचा है। 5% नकद छूट पर, यहाँ पे भी केशव के नाम से हमें कोई मतलब नहीं है, क्या कर रहे हैं हम, माल बेच रहे हैं। तो माल बेचने की एंट्री करेंगे और छूट बेचते टाइम तो छूट देते तो छूट देने की और माल बेचने की एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम नकद माल बेचने की एंट्री करेंगे और क्योंकि छूट हम दे रहे हैं तो एक व्यय हो गया, तो छूट को क्या करेंगे, डेबिट करके दिखा देंगे। तो आइए देखते हैं इसकी एंट्री क्या बनती है। तो एंट्री हमारी हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड एंड 5% कैश डिस्काउंट गिवन। तो हमारा माल कितने का था, जो बेचा था वो 6000 का था, तो सेल्स के सामने 6000 दिखा देंगे। अब 6000 पे हम 5% की नकद छूट दिए, तो 6000 का 5% 300, तो 300 का अमाउंट जो है वो हम डिस्काउंट के सामने दिखा देंगे। 6000 में से 300 हम माइनस करेंगे, जो बचेगा वो हम कैश के सामने दिखा देंगे, क्योंकि हमारा दोनों कॉलम का योग बराबर होना चाहिए। और दूसरी बात की सेल अगर हम 6000 का किए और 300 का डिस्काउंट दे दिए तो कैश में हमें कितना मिला होगा, 5700 मिला होगा, तो 5700 को कैश के सामने दिखा देंगे। आइए चलते हैं दूसरे सौदे की ओर। नेक्स्ट सौदा है हमारा कि 2% नकद छूट पर क्या किया जा रहा है, माल खरीदा जा रहा है। तो यहाँ पर नाम किसी का नहीं लिखा है तो जाहिर सी बात है कि ये नकद ही है, और अगर नाम लिखा है फिर भी अगर नकद छूट दी जा रही है तो उसका मतलब भी क्या होता है कि सौदा नकद हो रहा है। तो 2% नकद छूट पर माल खरीदा, तो यहाँ पर भी हम सिंपल सी नकद माल खरीदने की एंट्री करेंगे और साथ में छूट की एंट्री करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो एंट्री हमारी क्या बनेगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट, यानी माल खरीदने की एंट्री पहले करेंगे, उसके बाद डिस्काउंट हमें मिल रहा है तो उसकी एंट्री कर देंगे। तो हमारा माल जो था वो 5000 का था, जो कि 2% छूट पे मिल रहा था, नकद छूट पे। तो 2% का नकद छूट कितना हो गया, 100 रुपये का। तो डिस्काउंट के सामने 100 रुपये दिखा देंगे। माल हमारा 5000 का था, तो 5000 में से 100 रुपये माइनस करेंगे तो 4900 हमें कैश में देना पड़ा, तो ये 4900 यहाँ दिखा देंगे। अब नेक्स्ट हमारा सौदा क्या है, तो लास्ट सौदा है हमारा 30 अप्रैल को कि 10% नकद छूट पर क्या हो रहा है, माल बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ नकद माल बेचने की एंट्री करेंगे और साथ में क्योंकि माल बेच रहे हैं तो डिस्काउंट हम दे रहे होंगे तो डिस्काउंट देने की एंट्री करेंगे। तो देखते हैं क्या होती है एंट्री। तो एंट्री हमारी क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हमारी नकद बेचने की एंट्री होगी और डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि हम नकद छूट दे रहे हैं। तो 7000 का हमारा जो था वो माल बेच रहे थे 10% छूट पे, तो 7000 का 10% कितना देगा, 700 रुपये। तो 700 रुपये डिस्काउंट के सामने, 7000 का माल था तो 7000 सेल्स के सामने, और कैश के सामने हम क्या करेंगे, 6300 रुपये अपना जो नकद हमें मिला उसे दिखा देंगे।
तो इसी के साथ हमारा जो आज का कटौती संबंधित लेखा था वो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कटौती से संबंधित जो और सारे सौदे होते हैं और सारे लेखे होते हैं उनके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।